अभी कोई व्यक्ति अकेले आएगा तो रिक्शे से उतरेगा और कहेगा कि एक खंडर था, वहाँ पानी भरा हुआ था, मंदिर बंद हो चुका था, कुछ दिखा नहीं, वापस आ गए। तो ये जो स्थान है कितने साल पुराना है बता सकते हैं? आइडिया? हाँ 5,000 साल पुराना, उससे पुराना। ओके, हाँ 500,000 साल। ओके, और 3 करोड़ साल। हाँ 15,000 साल। हाँ 2 साल। सत्य। चलिए सुनिए, यह है 1 अरब 95 करोड़ 18 लाख 85,700 वर्ष पुराना। 1 अरब 95 करोड़ 18 लाख 85,700 वर्ष पुराना ये स्थान है। और सोच सकते हो कितनी पुरानी स्थली है ये। तो यहाँ पर नारद जी का विग्रह है, नारद भगवान बैठे हैं यहाँ पर, और श्री राधा कृष्ण का एक बड़ा स्पेशल डीटी है। आप चाहते थे कि हम पहुँचे, लेकिन कुछ लोग प्रसाद पा रहे थे, कुछ लोग घूम फिर रहे थे अपने, तो लेट हो गया आने में, मंदिर बंद हो गया। राधा रानी कृष्ण की ओर मुख करके बैठी हैं यहाँ पे। हर जगह राधा कृष्ण साथ साथ खड़े होते हैं, यहाँ राधा रानी कृष्ण की ओर मुख करके बैठी कृष्ण को देख रही हैं। ऐसा डीटी है विग्रह। तो शाम को दर्शन मिल सकता है, 4 बजे जो है यहाँ रुकेंगे वो देख सकते हैं आकर के। तो यहाँ पर दर्शन होता है और साथ में नारद जी का दर्शन है। तो यहाँ पर ठाकुर जी का नाम है ठाकुर निकुंज बिहारी। निकुंजों में रहने वाले ठाकुर जी ठाकुर निकुंज बिहारी। शास्त्र कहते हैं कि बहुत काल पहले जब प्रहलाद महाराज अपनी माँ कयादु की गर्भ में थे, तो उस समय देवताओं को बड़ा डर था कि हिरण्यकश्यप इतना खतरनाक है तो इसका पुत्र कितना खतरनाक होगा। तो उस कारण से कयादु को मार देना चाहते थे। हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था, पीछे से इंद्र ने कयादु को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार करके, और कयादु को मारना चाहते थे। तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा तुम क्या कर रहे हो, तुम मारना चाहते हो? अरे पता है तुमको ये आने वाले समय में इसकी लोग मिसाल देंगे, भक्त प्रहलाद, तो इसलिए इसको आप क्या करो, छोड़ दो, मुक्त कर दो। तो इंद्र नारद जी की बात को कैसे टाल सकता है, क्योंकि नारद शब्द का अर्थ है नारद, जिसकी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता, नेवर कैन डिनाई एनीवन। तो नारद जी की बात सुनकर के नारद जी कयादु को लेकर कहाँ से, हिरण्यकश्यप के महल से इस स्थान पर आए 1 अरब साल पहले। और फिर यहाँ आकर के उन्होंने श्रीमद् भागवत पाठ सुनाया। तो श्रीमद् भागवत पाठ जब सुनाते हैं तो इसमें 3 लोगों का फायदा होता है। जो सुनाता है सबसे ज़्यादा शुद्धिकरण उसका होता है, फिर जो सुनते हैं सेकंड नंबर पे शुद्धिकरण उनका होता है, क्योंकि सुनाने वाला तैयारी भी करता है और वो जागृत अवस्था में रहता है। जो सुनने वाले उन्हें नींद भी आ जाती है तो उनका कम रहता है। और जो ऑर्गेनाइज करते हैं भागवत कथा आदि, तो जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो लोग थर्ड, उनको कृपा प्राप्त होती है। और अगर जो ऑर्गेनाइज करने वाला उसने भागवत वक्ता को दक्षिणा दे दी तो जो ऑर्गेनाइज करने वाला उसको भागवत वक्ता का फल मिल जाएगा। लेकिन अगर ऑर्गेनाइज करने वाले ने ऑर्गेनाइज तो करा लेकिन दक्षिणा नहीं दी तो फिर क्या होगा, वो व्यक्ति को कुछ फल नहीं मिलेगा ऑर्गेनाइज करने वाले को, और जो सारा फल है भागवत का वो ऑर्गेनाइज कराने वाला तो मैनेजमेंट में बिजी रहेगा, उसको कृपा मिलनी थी, वो कृपा मिली नहीं। तो मेन किसको मिलेगी, जिसने कथा करी। तो कथा करने वाला हमेशा फायदे में है। वैसे अगर कर जाए तो दक्षिणा का फायदा मिल जाएगा और अगर दक्षिणा ना मिले तो कथा का फायदा मिल जाएगा, तो फायदे में रहता, कथावाचक को कभी प्रॉब्लम नहीं होती। ये ठाकुर जी का अरेंजमेंट है। तो भागवत वक्ता सबसे पहले कौन हुए, नारद जी। नारद जी ने यहाँ श्रीमद् भागवत कयादु के गर्भ में बैठे प्रहलाद को सुनाई। संस्कार ऐसे बन गए कि पैदा होते ही प्रहलाद क्या बोलते थे, नारायण नारायण। यहाँ पर जितने बच्चे आए, यहाँ पर आने के बाद सबके अंदर ऐसे संस्कार, गहरे संस्कार बैठ जाएंगे। इसे तपोस्थली कहते हैं। क्या कहते हैं? नारद जी ने यहाँ तपस्याएं की हैं, भयानक भयानक, बड़ी बड़ी, बताएंगे आपको, बहुत सारी लीला है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे सामने एक पीपल का पेड़ है शनि मंदिर के आगे, पारस पीपल वृक्ष कहते हैं इसे। पारस क्यों कहते हैं?
पारस के अंदर गुण होता है कि जो भी उसे स्पर्श करता है लोहा, वो सोना बन जाता है। पारस पीपल वृक्ष, तो तुरंत सोना बन जाएगा लोहा। ऐसे इस पीपल वृक्ष को जो छूता है वो तुरंत सिद्ध भक्त बन जाता है। तो लोग यहाँ आते हैं, पारस पीपल इसका नाम है। यहाँ पर ये नारद जी के काल से है और यहाँ पर लोग इसकी परिक्रमा करते हैं यहाँ बैठकर जप, क्योंकि नारद जी ने इसी स्थान पर पारस पीपल जहाँ है वहां बैठकर अरबों साल तक जप किया, भजन किया। तो ये जहां पर कहते हैं जो व्यक्ति बैठकर चैंटिंग कर ले उसका जपा सिद्ध हो जाएगा। जपा में जैसे कई सिद्धि, एक भौतिक सिद्धि, एक आध्यात्मिक सिद्धि। भौतिक सिद्धि होती है क्या? अणिमा सिद्धि, माता जी पूछ रही थी ना, अणिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, ये भौतिक सिद्धियां हैं। आध्यात्मिक सिद्धि होती है कि जप का रियलाइजेशन में कन्वर्जन हो जाना। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, आप प्रभुपाद सारा दिन जप करते हैं और हम भी जप करते हैं, आपकी और हमारे जप में क्या भेद है? प्रभुपाद ने कहा, यू आर चैंटिंग बिकॉज यू आर आस्क्ड टू चैंट। आप जप कर रहे हो क्योंकि आपको जप करने के लिए कहा गया है। आई एम चैंटिंग बिकॉज आई लाइक टू चैंट, आई लव टू चैंट। मुझे जप करना पसंद है, प्रेम है। तो जो व्यक्ति इस पेड़ के नीचे बैठकर जपा करेगा वो कैसी स्थिति में आ जाएगा? प्रेम की स्थिति में आ जाएगा, उसको जप करने में बड़ा प्रेम होगा। तो ये पारस पीपल वृक्ष की अद्भुत महिमा है। कहते हैं ये एक साधु हैं व्रज के, जो सदा से यहाँ विराजमान है, छोड़कर नहीं गए। अगर पेड़ों को काटा जाए, हटाया जाए, तो इस पेड़ ने स्वप्न में कई लोगों को बोला मुझे हटाओ मत, मैं यहाँ पर नारद जी के काल से विराजमान हूँ। तो इसकी क्या खूबी है? पारस पीपल के पत्ते अलग पीपल के पत्तों से अलग है। और कभी भी पारस पीपल जो है वृक्ष, उसमें फूल नहीं आते, पीपल के पेड़ में फूल नहीं आते। इसमें 5 रंग के फूल आते हैं सर्दियों के समय, 5 कलर। और ये मतलब बहुत ही अद्भुत है। आप कभी भी सर्दियों में आए तो इसमें देख सकते हैं, इसमें 5 रंग के अलग अलग, कभी ब्लू निकलेंगे, कभी येलो निकलेंगे, व्हाइट निकलेंगे, अलग अलग फ्लावर्स निकलते हैं। ये इसकी सिद्धता, ये होती है आध्यात्मिक सिद्धि हो जाना। वृंदावन कहते हैं ना, मोरा एही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नयने हरिबो सदा युगल रूप राशि। युगल रूप, राधा कृष्ण के युगल रूप की अभिलाषा बनी रहे जिस भक्त के मन में, और वृंदावन का वास मिल जाए, ये कामना हम रोज करते हैं तुलसी माता से। क्यों? क्योंकि तुलसी माता वृंदा देवी यहाँ की अधिष्ठात्री देवी है, वृंदावन की। वृंदावन क्यों नाम पड़ा? वृंदा देवी के कारण। तो यहाँ की ईश्वरी कौन है? वृंदावनेश्वरी। राधा कृष्ण के पास टाइम्स जितने भी लीलाएं हैं उनको कौन अरेंज करती हैं? वृंदावनेश्वरी। और ये बात किसी को समझ में ना है, इसके लिए योग माया पूर्णमासी काम करती है। तो बताते हैं कि नारद जी को जब ये पता चला कि श्री कृष्ण धराधाम पर प्रकट हुए हैं, तो नारद जी के मन में ऐसा उत्साह आया कि भगवान का बाल स्वरूप देखें। ठाकुर जी का रूप तो देखा है, वैकुंठ में विष्णु रूप देखा है, लेकिन यह रूप कि भगवान घुटनों के बल चलेंगे और यशोदा जी के आंगन में, ये कभी नहीं देखा। ये अद्भुत रूप देखना चाहता हूँ। तो नारद जी जो है सीधा सीधा धरती पे आए और महावन गोकुल में जाकर के उन्होंने यशोदा जी के घर में भगवान कृष्ण के दर्शन पाए। जब दर्शन पाए तो उन्होंने मन में सोचा कि भगवान श्री कृष्ण तो कभी अकेले आते नहीं। जैसे कोई प्रधानमंत्री कभी अकेला आता है, उसकी टीम होती है, उसके पार्षद होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, तो कृष्ण अकेले कैसे आएंगे? कृष्ण आए हैं तो कृष्ण का कुछ ना कुछ तो नीचे आया होगा। तो उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि श्री कृष्ण से राधा रानी ने पूछा था, यत्र ना गोवर्धनम नास्ति, जहां गोवर्धन नहीं होगा, यत्र ना यमुना नदी, जहां यमुना नदी नहीं होगी, जहां व्रजरज नहीं होगी, राधा रानी कहती वहां हम नहीं जाएंगे। तो कृष्ण भगवान ने राधा रानी से कहा, ठीक है मैं जाता हूँ, तीनों चीजों को अपने साथ लेके जाता हूँ। तो जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्हीं के काल से पहले व्रजरज आई, यमुना नदी आई, गिरिराज गोवर्धन आए, तब कृष्ण आए। अब कृष्ण तो आ गए, लेकिन राधा रानी को अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। ये तीनों चीजें आ गए और कृष्ण भी आ गए, तो उनकी अंतरंग हलादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी भी आई होंगी। तो नारद जी ने विचार किया, गोवर्धन, यत्र ना गोवर्धनम नास्ति, गोवर्धन मिल गया। यत्र ना यमुना नदी मिल गई। व्रजरज, व्रजरज मिल गई। व्रजरज में इतनी शक्ति है, जैसे आप लोग व्रजरज में बैठे हैं, तो बैठ जाओ बेटा, कौन सा कीड़ा काट रहा है। तो व्रजरज जो है ये बड़ी अद्भुत है। इस व्रजरज को उठा करके कभी भी हटाना नहीं चाहिए। जैसे आप जमीन में बैठे और आपके कुर्ते धोती में लग गई, तो माता जी पीछे से, रुको प्रभु जी, तो उन्होंने सारी कृपा आपकी खत्म कर दी। व्रजरज में बड़ी कृपा है। लोग आते हैं, दंडवत प्रणाम करते, तो मस्तक पे लग जाए तो कभी झाड़ना नहीं चाहिए,
जब स्नान करेंगे करेंगे, लेकिन झाड़ना नहीं चाहिए इसको। इसमें अद्भुत शक्ति है, अद्भुत शक्ति। एक साधु की कथा बता रहे थे, बोले एक साधु थे वृंदावन के, उनके मन में बड़ा भाव था कि मुझे राधा कृष्ण मिल जाए, राधा कृष्ण मिल जाए। तो उनके गुरुजी ने कहा कि तुम्हें राधा कृष्ण कैसे मिलेंगे? मैं देखता हूँ जब तुम परिक्रमा करके दंडवत करते हो तो खड़े होकर झाड़ते हो, तो राधा कृष्ण कभी मिलेंगे? यत्र ना व्रजरज, जहाँ व्रजरज नहीं वहाँ कहाँ राधा कृष्ण आएंगे? तो उन्होंने कहा लेकिन व्रजरज की बड़ी महिमा है, तुम व्रजरज को हटाया मत करो। तो उन्होंने जब ये बात सुनी कि हटाया मत करो, उनको अपराध हो गए, तो अपराध बोध से वो आए और आकर के उन्होंने क्या किया, व्रजरज में लोट लगाने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रोज ऐसे करके पूरा सुबह श्रृंगार करते थे, जैसे भभूति लगा पूरे फेस पर, पूरे सिर पर डालते थे। 1 दिन 2 दिन, 7वां दिन ऐसा हुआ उनके शरीर में रोमांच होने लगा, आंखों में आंसू आने लग गए, और क्या देखते हैं, कुंड के सामने से गोवर्धन के पास उनको राधा कृष्ण का साक्षात दर्शन हो। ये पावर है व्रजरज की, मतलब ये खाली हरि बोल वाली बात नहीं है, अगर हम इसको सच में समझें। एक बार की बात है, हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, रमन रेती की कहानी है। तो सारे डिवोटीज को लेकर महाराज जी आए थे, और महाराज सबको बोले चलो ओवर हो गया लेक्चर, नाउ एवरीबॉडी बैक टू द बस, हम जाएंगे दिल्ली वापस। तो सब लोग जा रहे थे। तो एक डिवोटी गए, बोले महाराज अभी तक नहीं आए, चलो देखें कहाँ गए महाराज। महाराज जी के पीछे सब भक्त चलते हैं, तो देखा कि महाराज ना रमन रेती में ऐसे लोट लगा रहे थे, रोल कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि डिवोटी ने कि महाराज जी रोल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि महाराज दिस हैज व्रजरज हैज द पावर टू गिव कृष्ण राधा एंड कृष्णा। तो है ना, उन्होंने जब उठाया, महाराज जी उठे तो महाराज ने झाड़ने लगा डिवोटी। महाराज बोले झाड़ो मत, पर किसी को बताना भी मत कि तुमने मुझे इस रूप में। लेकिन उस भक्त ने सबको बताया, तभी तो हमें पता है। चाणक्य पंडित कहते हैं सीक्रेट इज नो मोर, सीक्रेट इज आउट ऑफ योर माउथ। जब ये मुख से निकल गया तो ये अब और रहस्य नहीं रहा। आप कभी ये नहीं कह सकते आपको एक रहस्य बताओ। वो आपको बताया तो मतलब गया वो, अब किसको किसको जाएगा आपको नहीं पता, और वो चाइनीज विस्पर में बदलेगा भी, है ना, है ना। मैं बोले मैं गमला लगाना चाहता हूँ, वो बदल जाएगा, बोले प्रभु जी कह रहे थे मैं कमला लगाना चाहता हूँ। कह रहे हमें पहले लग रहा था कमला नाम की माता जी का कुछ है, वो बदलती जाएगी चाइनीज। आखिरी वाला छोड़ के चला जाएगा, बोला ये बेकार हो गया अब, क्योंकि वो बदलेगी ना चाइनीज विस्पर में। तो चाणक्य पंडित कहते हैं अगर सीक्रेट रखना चाहते हो तो अपने से भी मत बोलो, बोलो मत, अंदर है अंदर रहे, अंदर ही साथ चला जाए तो सीक्रेट है। आप ये नहीं बोल सकते एक सीक्रेट शेयर करूं, खत्म, इट्स नॉट अ सीक्रेट। अब ये जनरल बात हो गई, क्योंकि जब आप मुझसे शेयर कर रहे हैं तो मेरा भी तो कोई ना कोई क्लोज होगा, है ना। मान लो मैंने नेहा माता जी से कोई बात बता दी, तो नेहा माता जी पंकज प्रभु जी को बताएंगी, पंकज प्रभु जी अपनी सिस्टर को बताएंगे, उनकी सिस्टर अपनी मम्मी को बताएगी, सबका एक एक सीक्रेट है ना। तो फैल गई 10 लोगों में, फिर आगे वो घूमकर आपको पास ही आएगी वो घूमकर। तो इसलिए कभी नहीं बोलना चाहिए अगर सीक्रेट है तो। और अगर सही सीक्रेट नहीं है तो फिर बोले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये सेंटेंस ही गलत है कि मैं आपको एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ, ये हो ही नहीं सकता। वन इट इज आउट फॉर एवर, आउट फॉर एवर। लेकिन ये समझ नहीं आता हमको। तो इस प्रकार से नारद जी जो है गोवर्धन पर आए, व्रजरज को लगाया, और उनके मन में था कृष्ण आए हैं तो राधा रानी भी आएंगे। हर घर में ब्रजवासियों के गए, ठक 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 ठक, बोले हाँ बाबा, बोले राधा कोई बिटिया का जन्म हुआ है? कह रहे ना हमारे यहाँ कोई बिटिया का जन्म ना हुआ। अरे कोई बिटिया का जन्म हुआ है? हर घर में जाके पूछते थे, पूछते 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 रावल तक पहुंच गए। गोवर्धन से रावल में पहुंचे तो रावल में अभी कुछ ही दिन पहले वृषभानु महाराज को यमुना नदी में कमल आसीन, कमल के ऊपर स्वर्ण रंग की तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ था राधा अष्टमी के तिथि पर। तो वृषभानु महाराज को नारद जी ने जाकर प्रणाम किया। नारद जी बोले आपके घर लाली का जन्म हुआ है? बोले हाँ। बोले दिखाइए जरा, दर्शन कराइए। तो वृषभानु महाराज हाथ पकड़ के ले गए। कीर्तिदा माता जी बोली इनका भी ना कुछ दिखाना नहीं है, सारे बाबाओं को बच्ची दिखा रहे, नजर लग गई तो क्या होगा, लड़की माताएं तो ऐसी घबराती हैं। तो ले गए, कीर्तिदा खड़ी थी, वृषभानु महाराज खड़े थे, राधा रानी को दिखाया। बोले हाँ ये है अंतरंगा शक्ति, पहचान गए श्रीमती राधा रानी। तो उन्होंने कहा कि राधा रानी, मैं राधा रानी को कुछ मंत्र उपचार से इनकी शक्ति बढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने तो बताया नहीं कि तुम्हारे घर अंतरंगा शक्ति आई है। ये बोले आपकी पुत्री लक्ष्मी स्वरूपा है, स्वरूप है लक्ष्मी जैसा बोलते हैं, घर की लक्ष्मी है जी आपकी बिटिया। अरे एक ने कहा था अरे बिटिया क्या है, गाय है ना, शादी करते वक्त। बोले बिटिया क्या है, गाय है। फिर बाद में पति का फोन आया, बोले आप तो कह रहे थे शादी वक्त बिटिया नहीं गाय है।
बोले हाँ, हमने ये नहीं बताया था मरखनी गाय है। तो वो पूरा तो इस प्रकार से भी होता है, सींग वाली मरखनी जो मारती है गुस्से में आ जाती है। तो इस प्रकार से नारद जी बोले मैं कुछ मंत्र उपचार करना चाहता हूँ, कन्या को अकेले छोड़ दीजिए मुझे कुछ काल के लिए। तो कहा ठीक है। तो वृषभानु महाराज चले गए, कृतिका माता जी सोचने लगे क्या हो रहा है, उन्होंने रूम बंद कर लिया, मंत्र उपचार करूंगा बिटिया का, और कुछ मंत्र पढ़ने लग गए। और मंत्र पढ़ने के बाद प्रार्थना किए पलने में लेटी हुई श्रीमती राधा रानी से कि हे राधा रानी मुझे अपना किशोरी स्वरूप का दर्शन कर दीजिए, मैं कभी गोलोक पे तो जाऊंगा नहीं, मैं तो वैकुंठ तक ही जाता हूँ, मुझे एक बार आपके उस स्वरूप का दर्शन करना है जो किशोरी स्वरूप है। किशोरी स्वरूप कितनी उम्र का है? 15 वर्ष का। कृष्ण का कितना है? बोले 16 वर्ष का। तो भगवान श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से 1 वर्ष गोलोक में भी छोटी है। यहाँ पर लोग कथाएं सुना रहे हैं 1 साल बड़ी हैं, वो तो बड़ी थी, वो शादीशुदा थी, फिर ऐसा हो गया था, चक्कर चल गया था। ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत है। टीवी सीरियल को तो कभी नहीं देखना चाहिए। अगर टीवी सीरियल में राधा कृष्ण देख रहे हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि उसमें सब गलत दिखा रहे हैं। श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण कभी गोदी में बैठकर नाच कूद कर रहे थे जैसे टीवी में चल रहा है आजकल। ये सब गलत है, ये सब नहीं चरित्र देखना चाहिए। इससे हमारे मन में द्वेष और कामुकता ये बढ़ती है, बजाय इसके कि सत्वगुण और भक्ति का वृद्धि हो। तो नहीं देखना चाहिए टीवी सीरियल के। तो उस प्रकार से भगवान ने जब प्रार्थना करी नारद जी ने, क्योंकि नारद भी 24 अवतारों में से एक अवतार है, तो भगवान नारद ने प्रार्थना करी श्रीमती राधा रानी से किशोरी स्वरूप दिखाओ। तो राधा रानी ने पलने से प्रकट होकर के किशोरी स्वरूप का दर्शन रावल ग्राम में करवाया। अब नारद जी को जब रावल ग्राम में दर्शन हो गया किशोरी स्वरूप का, तो बोले ये स्वरूप सदा कैसे विराजमान रहेगा, मेरे मस्तिष्क में मानस पटल पर कैसे रहेगा। तो किशोरी जी ने कहा गोवर्धन के पास एक सरोवर है, उसका नाम है कुसुम सरोवर। तुम कुसुम सरोवर के पास चले जाओ और अपना एक स्थान बनाओ और वहां बैठकर तपस्या करो और मैं तुम्हें वहीं प्राप्त होंगी। तो कुसुम सरोवर से नजदीक ही, क्योंकि कुसुम सरोवर में तो रोज राधा कृष्ण की मीटिंग पॉइंट है, वहां वो मिलने नहीं देते और किसी को स्थान नहीं देते हैं। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ पास में चले जाओ। तो 500 मीटर दूर कुसुम सरोवर से यहाँ पर आए नारद जी, तपस्या करी कई लाख वर्षों तक, और उन्होंने क्या पाया कि राधा कृष्ण के किशोर किशोरी स्वरूप का श्याम श्यामा का दर्शन इसी कुंड के किनारे उनको हुआ। तो ये नारद जी की भजन स्थली है ना, तपोस्थली या भजन स्थली। और कहते हैं कि नारद जी जब शास्त्र पढ़े, भागवत पढ़े, तो उनके मन में अभिलाषा हुई। राधा कृष्ण का जब दर्शन हुआ तो बोले मैं, भागवत के प्राण हैं, भागवत का रस 5 अध्याय, 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक 5 अध्याय रास 5 अध्याय, रास के अध्याय है। रास 5 अध्याय भागवत का प्राण है। भागवत भगवान है और भगवान का प्राण जैसे हमारे शरीर है, शरीर में आत्मा यहाँ रहती है, ऐसे भगवान का पूरा विग्रह है। 12 स्कंद, 5 अध्याय प्राण है उनके, जीवन है उनका, रास। तो उन्होंने बोला कि मैं, नारद जी के मन में भावना आई कि मैं भी ना रास लीला में प्रवेश करूं, कभी रास लीला देखने को मिले। तो उन्होंने काफी तपस्या करी यहाँ बैठ कर के, लेकिन प्रवेश नहीं मिल रहा था। तो पौर्णमासी योग माया एक दिन यहाँ आई इसी कुंड पे। देखो कितनी अद्भुत लीला, कितनी सारी लीला। हमें लगेगा सूखा पड़ा, पत्ते उड़ रहे, फोटो खींच के ले जाएंगे बस, है ना, पर थोड़ा आचमन कर लेंगे, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं समझ में आता। योग माया पौर्णमासी यहाँ आई और आकर के उन्होंने कहा कि तुम राधा कृष्ण का दर्शन करना चाहते हो, लास लीला का? बोले भावना तो यही है। बोले इस पूरे वृंदावन में वृंदावनेश्वरी वृंदा देवी मुझको भेजती हैं, जिसके ऊपर मुझे कृपा करनी होती है, हाथ पकड़ कर ले आती। तो आपके भी साथ होता है, कोई बूढ़ी सी अम्मा आए और बोले चलो मैं आपको, तो चले जाना चाहिए। पता नहीं आपको कब पूर्णमासी मिल जाए, किस रूप में, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ऐसे ना जाने किस रूप में पूर्णमासी मिल जाए। पूर्णमासी बूढ़ी स्त्री के रूप में हाथ पकड़ के ले गई कुसुम सरोवर में, बोली इधर नहाना पड़ेगा तब रासलीला मिलेगी। तो जैसे ही नहाया, नारद जी ने कुसुम सरोवर में डिप मारा, बाहर निकले तो नारद जी गोपी बन गए, फीमेल। उनका नाम पड़ा नारदिया गोपी, नारदी गोपी। और नारद जी को फिर लहंगा दुपट्टा वगैरह दिया, स्त्री को कैसे धोती कुर्ते में ले जाए, तो फिर उनको स्त्री को गोपी ड्रेस पहनाया। गोपी ड्रेस पहनाकर राधा कृष्ण की नित्य लीला में लेकर गए। अब नारद जी साक्षात गोपी बन करके कुसुम सरोवर पर रासलीला, गोवर्धन पर रासलीला हो रही है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
और जब रासलीला में पार्टिसिपेट किया तो भगवान श्री कृष्ण बोले नारद जी मेरे तो अंश है, और नारद जी आप रासलीला में बैठे हो, आपका अवतार जो है किसी और कार्य के लिए हुआ है, आपको भक्ति शास्त्रों की रचना करनी है, भागवत प्रचार करना है, ये रासलीला आपके लिए नहीं है। हर व्यक्ति का एक रस है ना, ऐसे सब लोग इस्कॉन में अगर देखा जाए सब लोग प्रचार नहीं करते, कोई कुकिंग अच्छी करता है, कोई मैनेजमेंट अच्छा करता है, कोई सिंगिंग अच्छी करता है, कोई कथा अच्छी करता है, कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छे बजाता है, कोई क्लीनिंग अच्छी करता है, तो सब अलग अलग गुण लेकर पैदा होते हैं। भगवान बोले नारद जी आप रासलीला के लिए नहीं है, आप भक्ति शास्त्र की रचना करने के लिए हैं, आप क्या कर रहे चाहिए। तो राधा रानी और कृष्ण से आशीर्वाद पाकर के उन्होंने कहा आप क्या करूं, बोले जाओ और बैठ करके भक्ति शास्त्र का चिंतन करो और फिर उनकी रचना करो। तो नारद जी फिर वापस आए और उन्होंने कुसुम सरोवर में पुनः स्नान किया। जैसे स्नान किया नारदी गोपी से पुनः नारद मुनि बन गए, और नारद जी फिर अपना वो एक टास्क मिल गया ना उनको कि अब मुझे काम करना है, तो टास्क दिमाग में लेकर के यहाँ बैठे। जैसे वेद व्यास जी बद्रीनाथ में बैठे थे, नारद जी नारद कुंड पर बैठे यहाँ पर, तो उन्होंने कुंड की रचना करी ताकि मुझे कुसुम सरोवर पर बार बार ना जाना पड़े। यही कुंड यहाँ बनाया खोद करके, और इधर जल में स्नान करते थे नारद जी, और इधर बैठ करके शास्त्र रचना की, भक्ति शास्त्र। और शास्त्र जो उन्होंने लिखा उसका नाम है नारद भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र। तो ये नारद भक्ति सूत्र बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, मैं इसको पढ़ रहा था, इसमें कई सारे सूत्रार्थ हैं, तो हम कुछ सूत्रार्थ पे चर्चा कर सकते हैं अगर हमारे पास समय है अभी तो। हाँ जी, हाँ कैंटो 1 में भी लाइन आती है। तो ये भक्ति शास्त्रों की रचना हुई। एक सूत्र है उसका नाम है सांडिल्य भक्ति सूत्र, लेकिन जो नारद भक्ति सूत्र है इसके अंदर तकरीबन 84 सूत्रार्थ हैं, 84 सूत्र हैं। कितने हैं? क्यों हैं? बोले 84 लाख योनियों से मुक्त करने के लिए 84 सूत्र हैं, और 84 कोस व्रज मंडल परिक्रमा की कृपा पाने के लिए 84 सूत्र हैं। 84 सूत्रार्थ ये नारद भक्ति सूत्र। इस्कॉन का भी है, प्रभुपाद जी ने नारद भक्ति सूत्र पर अपनी कमेंट्री दी है ना। और नारद भक्ति सूत्र का पहला सूत्र है अतथो भक्तिम व्याख्यास्याम। इसका अर्थ है अब हम भक्ति की व्याख्यान करेंगे। तो नारद भक्ति सूत्र है, नारद ने किस प्रकार भक्ति का आदेश कृष्ण से पाकर के। अब कोई व्यक्ति बोले ये तो किताब तो आपके इंसानों की लिखी हुई है ना, इंसान ने लिखी ना, ये तो आपके गुरुजी ने लिखा। गुरुजी ने क्यों लिखी? गुरुजी ने तो खाली उस संस्कृत को हिंदी में हमारे लिए अंग्रेजी में सरल भाषा में ट्रांसलेट किया। इसे कहते हैं भाषांतर करना। भाषांतर मीन्स ट्रांसलेशन। लिखा किसने? नारद जी ने। नारद जी कौन है? एक तो स्वयं भगवान है, और दूसरा भगवान के आदेश पर लिख रहे हैं तपस्या करके। ये कोई ऐसे ही नहीं है चलते फिरते व्यक्ति कि मैं अच्छा राइटर हूं, ऑथर बन गया, मैंने एक किताब लिख दी, ऐसे नहीं है। ये भक्ति भावना, इसलिए पहला अब मैं भक्ति की व्याख्यान करूंगा। अब उन्होंने फिर भक्ति की व्याख्यान करी है। आगे कहते दूसरा सूत्र है सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, वह ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। भगवान के प्रति उनका जो प्रेम है वो साधारण प्रेम नहीं है, परम प्रेम है नारद जी का। अमृत स्वरूपा च, तीसरा सूत्र है, और यह भक्ति अमृत स्वरूपा है। कैसी स्वरूपा है? अमृत स्वरूपा। आग यहाँ पर एक अमृत का प्याला आ जाए तो आप सब पान करना चाहेंगे कि नहीं? लेकिन अमृत को त्याग दिया था परीक्षित महाराज ने। जब परीक्षित को अमृत पिलाने के लिए देवता लोग आए, बोले तुम अमृत पी लो, यही तो मृत्यु का ही तो भय 7 दिन में मरने का, हम तुम्हें अमृत दे रहे हैं स्वर्ग लोक का, अमृत पी लो, अमर हो जाओ और हमें जजमान बनने का मौका दो। क्यों जजमान बनने का? क्योंकि जजमान मैंने बताया सेकंड कृपा मिलती है भागवत वक्ता से उसको। तुम हमें जजमान बनने दो, हमें श्रवण करता बनने दो, और तुम अमृत पी के तुम आराम से अमर हो जाओ। तो परीक्षित महाराज ने बोला अरे तुम्हारे अमृत की क्या वैल्यू है? भक्ति प्राप्त किसी को हो जाए उसके सामने लाखों 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 अमृत के मटके में फेंक दूंगा लात मार करके। मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और सुखदेव ने भी कहा कि हम हमारे इस भागवत भक्ति के संग में ये अमृत की चर्चा मत करो, हटाओ इसको अमृत के घड़े को, लालच की कामना मत करो यहाँ पर। अगर भक्ति सुननी है तो तपस्या के भाव से, भक्ति के भाव से आकर सुनो। फिर आगे इसमें कहते हैं या लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तप्ततो भवति
जिसको पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है, तृप्त हो जाता है। भक्ति पाने से 3 काम होते हैं। क्या? एक तो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध का मतलब है भगवान भक्त जो होगा ना, जो बोलेगा वो पूरा हो जाएगा, जो बोलेगा पूरा, सिद्धि आ जाती है। और दूसरा अमर हो जाता है, यानी कि उसके मृत्यु के बाद में भी लोग उसका नाम, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा, अमर हो जाता है। और तृप्त हो जाता है, जीते जी वो तृप्त हो जाता है। इसके उदाहरण है हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। पहला गुण है सिद्ध हो जाता है, जो बोलते हैं वो होता है। जब बॉम्बे की लैंड बन रही थी, जुहू जमीन, तो प्रभुपाद जी आए और प्रभुपाद ने कहा दिस इज अ मार्शी लैंड। क्या है? मार्शी लैंड है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप नींव खोदने की इतनी जल्दीबाजी कर रहे हैं, नींव खोदे और नीचे चला जाए, मंदिर बह जाएगा, पूरा ढह जाएगा। समुद्र के किनारे की जुहू की जमीन है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मार्शी लैंड है। प्रभुपाद ने कहा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके नीचे पत्थर भी होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आप लोग क्या करो, एक ना कंक्रीट टेस्ट करा लो। तो ड्रिलिंग मशीन आती है, टेस्ट करती है कितने तक नीचे तक ड्रिल करके आप जा सकते हो, कंक्रीट कहाँ है और कहाँ, उतनी खुदाई करके फिर वहां से नींव शुरू करो कंक्रीट के ऊपर। तो भक्त बोले अरे प्रभुपाद हम लोग साइंस पढ़े, अमेरिका से आए प्रभुपाद, आप इंडियन हो प्रभुपाद, जस्ट बिलीव ऑन अस, व्हाई डोंट यू बिलीव। लोगों को लगता है ना, शिष्य को हमेशा ही लगता रहता है गुरुजी तो खाली माला ही तो जपते हैं, इनके पास भौतिक ज्ञान तो है ही नहीं। हमने तो फ्रांस से पढ़ाई करी, अमेरिका से पढ़ाई करी, हमको सिखा रहे हैं, फिर भी सामने तो नतमस्तक होते हैं, लेकिन मन में सोचते हैं वी आर मोर बेटर देन हिम। यही शिष्य की ईगो है और यही उसको कभी गुरु शरणागत होने नहीं देती। तो प्रभुपाद जी बोलकर गए कि एक बार इसका ड्रिलिंग टेस्ट करा लेना, लेकिन फिर भी नहीं कराया। तो प्रभुपाद जी ने जाकर के पूछा कि अमेरिका जाके फ़ोन किया, ड्रिल टेस्ट कराया। तो यहाँ के जो भक्त थे गिरिराज स्वामी एंड अदर डिवोटीज, वो बड़ा फ़ोन पर कुछ बोल ही नहीं पाए, निशब्द हो गए। प्रभुपाद ने कहा बोलते क्यों नहीं हो? और प्रभुपाद इट गॉट मोर डिलेड नाउ। बोले क्यों? बोले ड्रिलिंग मशीन आपने कहा था कि इसके नीचे कॉन्क्रीट हो सकता है, लेकिन हमने ड्रिलिंग मशीन तो मंगाई, ड्रिलिंग मशीन मंगाने की बजाय हमने सीधा कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। और कंस्ट्रक्शन शुरू करने में हमने खुदाई करी, तो खुदाई की जो मशीन आई वो कंक्रीट में जाके फंस गई अंदर। अब उसको बाहर निकालने के लिए दूसरी मशीन बुलाई गई है, तब वो निकलेगी, तब जाकर के फिर नींव खुदाई होगी वहाँ पर। तो प्रभुपाद ने कहा आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर इज कंक्रीट बिहाइंड मार्शी लैंड, लेकिन बिलीव नहीं होता। अमेरिका में एक वक्त प्रभुपाद जी को लेके गया, कार में बिठाया एयरपोर्ट से, एक ट्रक सामने जा रहा था। तो प्रभुपाद जी ने कहा नाइस एप्पल्स। तो ड्राइवर जो था और साथ में जो डिवोटी रिसीव करने गया था बोला नो स्वामी जी इट्स ऑरेंजेस। प्रभुपाद ने कहा नो इट्स एप्पल ना, नो इट्स ऑरेंजेस। प्रभुपाद रिटन ऑन द बॉक्स ऑरेंज, पूरे डब्बे ऑरेंज 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 ऑरेंज, छपा हुआ भी है, लिखा हुआ भी है, प्लास्टिक पॉलीथीन है, पीछे ब्रांड नेम है एप्पल, कंपनी का नाम एप्पल्स, फ्रेश एप्पल्स, प्लास्टिक पैक है। ट्रक जा रहा है, ओपन ट्रक था, गाड़ी निकली, थोड़ी देर में गाड़ी ओवरटेक करके निकली। तो साइड से डिवोटीज ने क्या देखा, वो डब्बा तो एप्पल का था, अंदर ऑरेंजेस भरे हुए थे, ऑरेंजेस थे सारे। तो सबका ऐसा हो गया। एंड देन भक्तों ने लिखा अपनी डायरीज में कि हमारे गुरु जो बोल देते थे, बोले हो सकता है उसमें एप्पल हो, नहीं ऑरेंज एप्पल हो, लेकिन सॉरी ऑरेंजेस हो, लेकिन प्रभुपाद के कहने पर वो क्या हो गया, एप्पल में कन्वर्ट हो गया। तो वो देखा तो लिखा तो ऑरेंज है, लेकिन अंदर एप्पल है, एप्पल लिखा है तो अंदर ऑरेंज। प्रभुपाद जी जो बोल देंगे वो होगा, इतनी सिद्धि थी उनके अंदर। तो ये कैसे आती है? इसको कहते हैं भक्ति की सिद्धि। जो बोल देगा वो होगा। आपको लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है, बोले होगा, डू नॉट वरी, मैं बोल रहा हूँ ना। लेकिन वो विश्वास शिष्य का और गुरु का। दूसरा कारण क्या होता है भक्ति का? सिद्धि और अमर। तो प्रभुपाद जी 1977 में लीला प्रवेश किए। आज कितने वर्ष बीत गए हैं? 45 ईयर्स एंड स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट। इसको अमर होना कहते कि नहीं? कितने लोग अभी कोरोना में गए हों, कितने लोगों का 2 साल पहले वालों को याद किया जा रहा है? दे जस्ट बॉर्न, दे लिव्ड देयर लाइफ and they went away, disappeared. Nobody will remember. फोटो लगी होगी, वो भी एक पीढ़ी रखेगी, दूसरी पीढ़ी कहेगी हमारे परदादा की फोटो उतार करके कबाड़े में रख दिया जाएगा। लेकिन प्रभुपाद के विग्रह बन रहे हैं, बनते रहेंगे, पूजा होती रहेगी, बिकॉज भक्ति करी है। इसलिए भक्ति सो पावरफुल कि अमर बना देती है व्यक्ति को। और तीसरा, तृप्त कर देती है, तृप्त कर देती है। प्रभुपाद जी का जब अंतिम समय था तो उनसे बोला क्या प्रभुपाद आपकी कोई अंतिम इच्छा? प्रभुपाद ने कहा अब और किछु इच्छा नहीं, अब मेरी और कोई इच्छा नहीं है। प्रभुपाद कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद ऑल व्हाट एवर ही अचीव्ड। देखो आप, तो ये स्थिति कब आती है? भक्ति करने से आती है, भक्ति भावना से आती है।
है ना। तो ये अद्भुत लीला स्थली है, यहाँ पर नारद भक्ति सूत्र लिखा गया है। तो प्रभुपाद जी मतलब योग माया जब उनको लेके आई थी नारद जी को, तो नारद जी को एक श्राप मिला हुआ है दक्ष का। दक्ष के पुत्रों को नारद जी ने ब्रह्मचारी बना दिया था। जितने तपस्या करने आते थे, हाँ 60,000 भक्त, पहली बार में 10,000 का लॉट, फिर दूसरे 10,000, ऐसे करके IVF यूथ फोरम बनाया उन्होंने। तो दक्ष ने श्राप दिया कि तुमने मेरे सारे बच्चे ब्रह्मचारी बनाते, जो मैंने प्रजा करने के लिए बनाए थे, उत्पत्ति के लिए, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम प्रीचिंग ही ना कर सको, 1 मिनट से ज्यादा काल के लिए कहीं ठहरो ना, हमेशा तुम चलते रहो, फिरते रहो, विचरण करते रहो। परिव्रजकाचार्य उन्हीं से नाम आया, जो हमेशा चलता रहता है, एक जगह रहता नहीं है, परिव्रजकाचार्य। तो नारद जी को परिव्रजकाचार्य का श्राप था। तो जब नारद गोपी से नारद मुनि बने, तो उन्हें भगवान कृष्ण से कहा कि मुझे तो श्राप मिला हुआ है कि मैं एक स्थान पर नहीं रह सकता हूँ, मैं तो विचरण करता हूँ, अब मैं कैसे यहाँ बैठकर भक्ति शास्त्र की रचना करूंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम चले जाओ, इस गोवर्धन की ये महिमा है कि गोवर्धन पर कोई अगर यहाँ आता है तो फिर यहीं का होकर रह जाता है। तो तुम यहाँ आओ और आकर के तुम लिखोगे, तुम्हारा वो श्राप गोवर्धन पर काम नहीं करेगा। इस व्रज मंडल में कोई भी श्राप, कोई भी पाप काम नहीं करता है, सब चीजें मुक्त कर देता हूँ मैं। किसी व्यक्ति पर शनि लगाओ और वो वृंदावन आ जाए, तो उतने काल के लिए जितने काल वो वृंदावन रहेगा, उसको शनि उसको कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शनि को भी बाहर बिठा के रखा है। वो अलग बात है, अभी ये मूर्तियां बना देते हैं, लेकिन शनि बाहर कोकिला वन में बैठा हुआ है।